चित्रग्रीव अपने साथी कबूतरों के साथ में जाल कटवाने के लिए अपने मित्र हिरण्यक के पास आया है, जो एक चूहा है और गंडकी नदी के किनारे बिल बनाकर वो रहता है। वहाँ जब वो आया तो हिरण्यक ने कहा कि ये क्या हो गया, कैसे फंस गए। तब उसने कहा कि ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है और भाग्य के कारण ही ऐसा हुआ है कि हम विपत्ति में पड़ गए हैं और अब इस विपत्ति से बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इसके बाद एक गद्यांश है जिसका मैं अनुवाद पढ़ती हूँ। ये सुनकर कि जाल में फंस गया है और जाल काटने के लिए उसने अपने मित्र हिरण्यक को याद किया है चित्रग्रीव ने। तो हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए उसके पास आता है। तब चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा है वो कहता है कि अरे मित्र, ऐसा मत करो। सबसे पहले मेरे जो साथी कबूतर हैं उनका जाल काटो, उसके बाद में मेरे जाल को काटना या मुझे बंधन मुक्त करना। तो हिरण्यक बोला कि मैं तो बहुत छोटा सा प्राणी हूँ, बहुत अल्प शक्ति वाला हूँ, मैं इन सभी के बंधनों को काटने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। मेरे तो ऐसा करते सभी का जाल काटते हुए मेरे दांत टूट जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बंधन नहीं टूटेगा, जाल नहीं कटेगा। तो इसलिए मैं पहले तुम्हारा बंधन काट देता हूँ या तुम्हें जाल से मुक्त कर देता हूँ। तो चित्रग्रीव ने कहा कि ठीक है, तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार ही हमें जाल से मुक्त करोगे। तब हिरण्यक ने कहा कि अपने जीवन का त्याग करके जो अपने आश्रितों की रक्षा करता है उसे नीति शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है, या जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं वो इसे अच्छा नहीं मानते हैं कि अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने आश्रितों की रक्षा पहले की जाए, इसे उचित नहीं माना गया है। ऐसा हिरण्यक चित्रग्रीव को कहता है, क्योंकि चित्रग्रीव ये कहता है कि पहले मेरे आश्रित कबूतरों का जाल काटो, उसके बाद मुझे जाल से मुक्त करना। तो इसको सुनकर हिरण्यक यही कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, पहले तुम्हें मुक्त होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे आश्रितों को मुक्त होना चाहिए। और उसके विषय में यहाँ पर श्लोक आया है। आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। आपद अर्थे धनम रक्षेत। आपद अर्थे आपत्ति होने पर या विपत्ति काल होने पर धनम रक्षेत, धन की रक्षा करनी चाहिए। तो विपत्ति जब आती है तब सबसे पहले अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। धनैः अपि दारान रक्षेत, और धन से भी पूर्व अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। दारैः अपि धनैः अपि, लेकिन रक्षा, अपनी रक्षा जो है दारैः अपि, स्त्री की रक्षा और धन की रक्षा से भी पहले सततम आत्मानं रक्षेत, सबसे पहले आत्मानं, स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जब विपत्ति आती है या आपत्ति काल आता है तो सबसे पहले धन की रक्षा की जाती है, धन से भी पहले स्त्री की रक्षा की जाती है दारान, लेकिन उनसे भी पहले, धन और स्त्री से भी पहले यदि आप आपत्ति में हैं तो स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे तभी आप दूसरों की रक्षा कर सकेंगे। तो यह हिरण्यक यहाँ पर चित्रग्रीव को समझाते हुए कह रहा है कि तुम पहले अपने जाल कटवाओ और बाद में अपने आश्रितों के जाल कटवाना, क्योंकि तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारे आश्रित भी सुरक्षित ही रहेंगे। क्योंकि जीवन या जो प्राण है वही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी स्थिति का कारण है। तो उसके नष्ट हो जाने से, यदि जीवन नष्ट हो गया तो क्या हम किसको बचा सकते हैं? तुम्हारा जीवन यदि नष्ट हो गया तो तुम किसको बचा सकते हो? इसलिए पहले मैं तुम्हें ही जाल से मुक्त करूंगा, क्योंकि प्राणों की रक्षा करने से ही सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। ये सुनकर चित्रग्रीव ने कहा कि तुम जो कह रहे हो या जो तुम नीति का ज्ञान मुझे दे रहे हो वो सत्य है, लेकिन आश्रितों की जो पीड़ा है
उसको सहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ या मुझसे उनका दुख नहीं देखा जा रहा है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। और उसके बाद में अगला श्लोक है, धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। प्राज्ञः परार्थे एव धनानि जीवितम च उत्सृजेत। प्राज्ञः जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परार्थे दूसरों के लिए धनानि धन वैभव को जीवितम च और जीवन को अपने प्राणों को उत्सृजेत त्याग दे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के हित के लिए अपने धन को और अपने प्राणों को त्याग दे या उसका परित्याग कर दे। विनाशे नियते सति, विनाश के नियते सति समीप आने पर या निश्चित होने पर सन्निमित्ते अच्छे कार्य के लिए त्यागः वरम जो त्याग है प्राण का और धन का जो त्याग है वरम वही श्रेष्ठ माना गया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के हित के लिए अपने धन का और अपने प्राणों का परित्याग कर दे, क्योंकि जब पता है कि विनाश निश्चित है, धन भी नश्वर है और प्राण भी नश्वर है, जीवन भी नश्वर है, तो इनका उपयोग अच्छे कार्य के लिए क्यों न किया जाए। तो मेरे भी प्राण नश्वर हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्राण हैं अपने आश्रितों का भला करने में यदि उनका त्याग किया जाता है तो उससे अच्छी प्रशंसनीय बात और कोई नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मेरे मित्रों के या मेरे आश्रित कबूतरों के जाल को काटो और मुझे इनके लिए कुछ करने का अवसर प्रदान करो।